हेलो दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं? तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपने अभी तक अपना ऑप्शनल चूज कर लिया है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने अभी तक अपना ऑप्शनल क्यों चूज नहीं करा? क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले जीएस कंप्लीट कर लें उसके बाद हम हमारा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? यही सबसे बड़ी गलती होती है। यूपीएससी में आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकेगा कि आपका ऑप्शनल रेडी नहीं हुआ। गलत स्ट्रेटजी आपका सिलेक्शन रोकेगी। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आप मैं अभी टाइमली एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपका ऑप्शनल को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको दूर हो, सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाए तो आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि ऑप्शनल को लेने का सही समय क्या होता है, ऑप्शनल को कब लेना चाहिए, इन सारी बातों को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सही टाइम पे आपको सही चीजें पता पड़ जाए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ में। सबसे बड़ी बात है कि 90% यूपीएससी के एस्पिरेंट यह गलती करते हैं कि पहले जीएस पूरा कर लें, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ लें, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शनल लेंगे। ये चेन कभी टूटती नहीं। ना तो पूरा आप कभी जीएस कर पाते हैं, करंट अफेयर्स तो हर रोज नया नया आते ही रहता है, आंसर राइटिंग आपने कभी करी कभी नहीं करी, और फिर ऑप्शनल का बर्डन तो आपको ले ही डूबता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि कैसे हम सही पाथ पे चलें और किस प्रकार से हम लोग हमारे ऑप्शन को रेडी कर रख सकते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स है, सबका ऐसा सोचना है कि पहले जीएस पूरा कर लेते हैं, पर हमको ऐसा नहीं। हमको साथ साथ लेके चलना है जीएस और ऑप्शनल दोनों को। चलिए करते हैं, कैसे शुरू करते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शनल का हमको इम्पोर्टेंस समझना है। व्हाई ऑप्शनल इज सो इम्पोर्टेंट? आप सबको पता है कि 9 पेपर होते हैं, उसके अंदर 1000 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, 250 मार्क्स का आपका ऐसे का पेपर होता है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और 500 मार्क्स के जी आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। मतलब टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल ही आपकी रैंक डिसाइड करता है। इस बात को लिख लीजिए। आप कितने ही एस्पिरेंट्स के ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उनका सिलेक्शन के अंदर, उनकी रैंक के अंदर जो डिफरेंस है वो ऑप्शनल ही लेके आया है, क्योंकि ये अकेला ही 500 मार्क्स को होल्ड करता है। ऑप्शनल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ठीक है? तो ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस बात को बड़ा ध्यान समझने का आप। असल प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, हम ऑप्शनल को किस तरीके से देख रहे हैं उसके अंदर है। किसी किसी एस्पिरेंट को सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, किसी के पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, किसी को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो किसी को लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ, मल्टीपल ऑप्शंस है, पीडब्ल्यू से करूँ कि विजन से करूँ कि दृष्टि से करूँ, बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, तो हम किसको लेकर प्रेफर करें हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। तो ये चारों सबसे बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात, सिलेबस बड़ा नहीं होता, सिलेबस को आप बड़ा समझा जाता है। 2 पेज का सिलेबस होता है, उन सिलेबस को निकाल के आप पढ़िए कितना बड़ा है, आसानी से आप सिलेबस को देख सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के साथ बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, अगर आपको सिलेबस समझ में आ रहा है, दैट इज यू आर गुड विद द ऑप्शनल। रिसोर्सेज के आजकल बहुत सारे साधन हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, कई वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। किसी बड़े जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट रोज 2 घंटा आराम से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको यूपी से निकालनी है तो। कहाँ से शुरू करें? बात ये नहीं कि कोई किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम लें, हर किसी के सैंपल वीडियोस देखिए। इफ यू आर हैव अ प्रॉपर ट्यूनिंग विद दैट फैकल्टी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वेल, देन गो विद दैट कोर्स। ओके, तो ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना, बिकॉज टाइमिंग आपकी आ चुकी है ऑप्शन लेने की। वहीं पर अगर मैं आगे बढ़ूं, तो रूल नंबर 1, जीएस एंड ऑप्शनल बोथ आर गोइंग टुगेदर। सुबह जीएस पढ़िए, शाम को ऑप्शनल पढ़िए, और संडे को इनका रिवीजन करिए। ये सिंपल सा रूल है। ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे, दोनों को अलग अलग लेके मत चलना, क्योंकि कई ऑप्शनल ऐसे हैं जो जीएस के साथ भी कनेक्ट करते हैं, लाइक सोशलॉजी, पीएसआईआर एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो जीएस सब्जेक्ट के साथ साथ लेकर चलिए इनको। कहाँ पर कौन सा ऑप्शनल कितनी देर पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सुबह जीएस पढ़िए 2 से 3 घंटा, शाम को आप ऑप्शनल पढ़िए, देन डू द रिवीजन ऑन संडे।
फॉर्मूला क्या है जिससे आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी भी ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। तो वो पहले के वीडियोस हम कैसे कंपेयर करेंगे, उनको कैसे कंप्लीट करेंगे, और साथ में लाइव क्लासेस को भी कैसे देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 से 3 घंटा आपको जीएस को देना है सुबह, दोपहर में 2 घंटा आप ऑप्शनल को दीजिए, और 1 घंटा करंट अफेयर्स प्लस रिविजन कीजिए। इससे आपको ऑप्शनल की क्लैरिटी होगी। आपकी प्रिपरेशन में ये दिक्कत नहीं आएगा कि मेरा जीएस सब्जेक्ट अलग चल रहा है और ये ऑप्शनल तो मेरा शुरू हुआ ही नहीं। आपका ऑप्शनल और आपका जीएस दोनों साथ साथ चलेंगे और आपके बैकलॉग्स भी साथ में क्लियर होते होते जाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनके हम वीडियोस देखते आएंगे, आधा आधा घंटा रोज देखेंगे प्रीवियस वीडियोस को, साथ में लाइव क्लासेस तो लेंगे ही लेंगे, जिससे आपके बैकलॉग क्रिएट नहीं होंगे। और टाइम लेकर आप रिविजन करेंगे तो साथ साथ आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है आपके ऑप्शनल को लेके वो भी अच्छी होती जाएगी। हर टॉपिक को पढ़ने के 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं। ये आप किसी भी यूपीएससी के सब्जेक्ट में लगा लीजिएगा, ये आपको भटकने नहीं देगा। उस टॉपिक का सिलेबस देखिए, उसकी कौन सी स्टैंडर्ड बुक है वो देखिए, क्लास नोट्स आपके उस टॉपिक को लेके क्या है उसको आप रेफर कीजिए। देन गो विद द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको नॉलेज देंगे कि वो सब्जेक्ट वो टॉपिक एग्जाम में किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, जब आपको यूपीएससी का एंगल समझ में आ जाए उस टॉपिक को लेके, फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में टाइमली रिवीजन करने में। ये सिंपल से 5 स्टेप्स है, इनको लेकर बिल्कुल भटकना नहीं है। हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में ये स्टेप्स काम देंगे आपको। ओके, रविवार, हर संडे को आपको पूरा संडे इज फॉर रिवीजन। इसको आप लिख लीजिए आपके वॉल पे कि संडे इज फॉर रिवीजन एंड वीकेंड इज फॉर रिवीजन। संडे को जो आपने पूरे वीक जो पढ़ा है उसको आप रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स को अपडेट करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को अभी बनाने का समय है। आप एग्जाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स को नहीं बना पाएंगे। शॉर्ट नोट्स को अभी बनाइए। शॉर्ट नोट्स को बनाने के बाद में अगले सप्ताह की प्लानिंग कीजिए कि नेक्स्ट वीक आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। प्रॉपर स्केड्यूल एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्केड्यूल आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। अगर आप यही सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस संडे का हो गया, अच्छा लग रहा है, चलो एंजॉय करते हैं, नहीं, दैट एंजॉयमेंट लीड टू द फेलियर। आपको काम रहना है, अपने नेक्स्ट स्केड्यूल को प्रिपेयर करना है, पूरा रोड मैप आपको तैयार होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे साल भर का बनाओ, बट एटलीस्ट आपके 2 हफ्ते का स्केड्यूल रेडी होना चाहिए। ओके, 5 गोल्डन रूल्स जो आपको बचाएंगे इस ऑप्शनल को। 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जो आपको बचाएंगे रोज ऑप्शनल को पढ़ने से। वो 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जो हर एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए। सबसे पहला है कि रोज ऑप्शनल को पढ़ना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है संडे को छोड़ के। एक ही सिंगल सोर्स को आपको फॉलो करना है। एक सिंगल सोर्स को आप फॉलो करेंगे तो वो आपको ट्रैक पर रखेगा। 10 सोर्सेस के अगर आप ऊपर गए कि ये इस कोचिंग के नोट्स ले लो, वो टेलीग्राम ग्रुप के नोट्स ले लो, वो यूट्यूब के वीडियो के नोट्स ले लो, नहीं, दैट विल लीड टू द कंफ्यूजन। पीवाई के उसको फॉलो करना है, ये आपको बताएंगे कि यूपीएससी का एंगल क्या है उस सब्जेक्ट को लेके। छोटे छोटे नोट्स बनाओ। छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाने से आपको उस टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी देगी और आपको टाइमली रिवीजन हो पाएगा एग्जाम के टाइम पे। रिवीजन को कभी मत छोड़ना। रिवीजन को कभी नहीं छोड़ना है। एक दिन भले खाना खाना छोड़ देना, बट रिवीजन को कभी नहीं छोड़ना है। रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। ओके, तो रिवीजन को कभी नहीं छोड़ना है। वहीं अगर नेक्स्ट सोर्स की अगर हम बात करें, 8 घंटे पढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि 8 घंटे रोज पढ़ता हूँ मैं, तो क्या मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। मैं 5 घंटे रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ता हूँ तो यूपीएससी में सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ओके, कंसिस्टेंसी से जो चलेगा वो ट्रैक पे रहेगा, कंफ्यूजन से बचेगा और आगे बढ़ेगा। होप आपको ऑप्शनल के लिए क्लैरिटी अच्छी हुई होगी। आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो कीजिए तो नीचे कमेंट मुझे बताइए। ओके।